व्हाट्स ब्लॉकिंग योर पाथ? आपका रास्ता क्या रोक रहा है? गुड मॉर्निंग। तो एक बार जो है किंग पॉल के राज्य में तो सब लोग बहुत खुश थे। बट किंग जो है वो बहुत ही सेल्फ कॉन्शियस थे। तो वो कहते थे कि मैं चाहता हूँ कि मेरे राज्य में सब लोग खुश रहें। और वो अपने मिनिस्टर से फीडबैक पूछते रहते थे कि भी सब लोग खुश हैं कि नहीं है, किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है। तो कुछ जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने कहा कि सर वैसे तो सब लोग बहुत खुश हैं, लेकिन कई बार हमने सुना है कि अपने सर्कल्स वगैरह में कुछ लोग जो है आपके लिए बुरी भली बातें कहते रहते हैं। तो राजा ने कहा कि लेकिन बुरी भली बात किस लिए कहते हैं, मतलब वाई वाई डू दे स्पीक नेगेटिवली अबाउट मी, क्या प्रॉब्लम क्या है, कोई प्रॉब्लम है क्या? वो कहते हैं सर प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ठीक है ना। और कुछ लोग हैं वो अपनी आदत से मजबूर हैं, वो ऐसी बातें करते रहते हैं। तो राजा ने कहा नहीं नहीं, बट फिर भी एक बार जो है वो अपने मिनिस्टर्स के साथ में भेष बदल के राज्य में निकल गए एक सर्वे करने के लिए, देखने के लिए कि क्या हो रहा है। तो जहाँ भी गए, मार्केट्स में गए, इधर उधर गए, लोगों से मिले, बात करें, तो उन्होंने देखा कि हाँ ज़्यादातर लोग खुश हैं और ऐसा कोई परेशानी नहीं है। तो राजा ने कहा कि इसमें ना मेरे को प्रॉपर फीडबैक नहीं मिल रहा, मुझे पता नहीं चल रहा कि ये रियलिटी में खुश है कि नहीं है। तो उन्होंने कहा एक काम करता है। तो एक जो है सड़क के बीचों बीच ना उन्होंने अपने जो उनके गार्ड्स थे उनको बोल करके एक बड़ा सा पत्थर रखवा दिया, ठीक है ना, जिससे कि रास्ता ब्लॉक हो गया। ठीक है। तो उनका देखते हैं लोगों के रिएक्शन क्या है। तो कुछ लोगों ने तो उसको सिंपली वो पत्थर के साइड से निकल गए, ठीक है, उसको अवॉइड किया। फिर कुछ लोग जो थोड़े से उन्होंने देखा कि जो बड़े वेल टू डू और वेल्दी लोग हैं, और कई उनमें से कुछ लोग जो उनके दरबार में भी हैं, ठीक है ना, तो वो जब वो आए और उनका रास्ता रुका हुआ मिला तो उन्होंने इमीडिएटली जो है राजा को गालियां देनी शुरू कर दी कि ये राजा बिल्कुल बेकार है, ये राज्य बिल्कुल एकदम बर्बाद है, इसका कुछ नहीं हो सकता। और यहाँ पे तो देखो सड़कें भी हैं मेंटेन नहीं कर पा रहे ठीक से, तो ये राज्य क्या चलाएंगे। और वो ना इस तरह से कह करके वो बड़ी मुश्किल से किसी तरीके से रास्ते को क्रॉस करके चले गए, बट उन्होंने करा कुछ भी नहीं। ठीक है। तो राजा को देख के हैरानी हुई। फिर इन्होंने देखा कि एक जो है गरीब सा एक ठेले वाला आया आ रहा था। तो उसने देखा कि भी ये रास्ता रुका हुआ है। तो वो जो ठेले वाला है उसने जो है आसपास से कुछ ब्रांचेस वगैरह इकट्ठी करी, और धीरे धीरे करके बड़ी मेहनत करके और उस पत्थर को जो है खिसका दिया साइड में। तो बोला कुछ नहीं हो किसी के लिए, और वो जो है पत्थर एकदम साइड में कर दिया, रास्ता सबके लिए साफ हो गया। ये देख के राजा को बहुत अच्छा लगा, और वो लोग जो है हाइडिंग से निकल आए और उस आदमी से उन्होंने बात करी। तो उनसे पूछा कि भी तुम्हें नहीं लगता कि राज्य बहुत ख़राब है और राजा ये किसी काम का नहीं है? तो आदमी ने कहा कि भी इसमें राजा क्या करेगा, अब ये आ गया होगा पत्थर साइड से आगे गिर गया होगा, ठीक है ना। और हम भी तो ये ऐसा थोड़ी कि राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम भी तो इस राज्य के लोग हैं, तो हम भी तो थोड़ी मेहनत कर सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा ये लगा कि भी ये हो गया होगा, तो हम लोगों ने मेहनत करी, मैंने मेहनत करी, इसको साइड कर दिया, ठीक है ना। तो ये राज्य सिर्फ राजा के चलाने से थोड़ी चलता है। तो इसी प्रकार से और अल्टीमेटली फिर राजा ने उसको कुछ इनाम वगैरह दिया एंड ही वॉज वेरी हैप्पी। तो हमारी लाइफ में भी ना बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं, और इसमें होता क्या है कि हम लोग ना हमेशा ढूंढते हैं कि हम किसको दोष दें, ठीक है। तो हमेशा हम लोग किसी ना किसी को दोष देने के लिए तैयार रहते हैं कि नहीं ये तो मेरे पेरेंट्स ने ऐसा कर दिया, ये तो हमारी गवर्नमेंट ऐसी है, ठीक है ना, सिचुएशन ऐसी है, इकोनॉमी बड़ी ख़राब है। तो उससे होता क्या है कि जब भी आप किसी और चीज़ को, किसी परिस्थिति को दोष देते हैं, तो यू आर नो लॉन्गर रिस्पॉन्सिबल। तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अपने आप को पावरलेस बना दिया, ठीक है ना। यू योर सेल्फ कैन नॉट डू एनीथिंग इन दैट सिचुएशन। आपने अपनी पावर को ख़त्म कर दिया, ठीक है। इवन वो कहते हैं कि हवायन पोनो पोनो टेक्निक होती है जिसके अंदर कि आप किसी दूसरे को भी ठीक कर सकते हैं बगैर उससे मिले। और वो टेक्निक भी यही कहती है, वो कहती है कि सबसे पहली चीज़ जो आपको समझना है कि कहीं ना कहीं आपने ही कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिससे कि ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। और आप कहोगे जिससे मैं मिला भी नहीं, ठीक है ना, जिससे मैंने कभी बात भी नहीं करी, तो मैं कैसे उसको, मैंने ऐसी सिचुएशन कैसे क्रिएट करी है। वो कहते हैं कि नहीं, उसको आप भूल जाओ, कि उसमें लॉजिक को भूल जाओ। बट फैक्ट ये है कि अगर आप इस चीज़ को मानते हो कि मैंने कुछ किया ही नहीं और मैं कर ही नहीं सकता, तो आप उस आदमी को ठीक भी नहीं कर सकते। और जो वहाँ पर एक डॉक्टर था, उसने 23 लोगों को जो कि मेंटली इल क्रिमिनल्स थे उनको ठीक कर दिया बगैर उनसे मिले हुए। तो ये बहुत वर्ल्ड वाइड नोन टेक्निक है। तो इसका बेसिस यही है कि कोई भी प्रॉब्लम को अगर आपको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आप जो है उसको, किसी और को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनाना बंद करिए, आप खुद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। तो फिर चमत्कार देखिए कि जब आप उस पर एक्शन लेना शुरू करोगे, जब आप प्रॉब्लम मोड से निकल के सॉल्यूशन मोड पे आ जाओगे, तो आपको हर एक चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा। व्हेन यू योरसेल्फ मेक रिस्पॉन्सिबल, यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, एनीथिंग दैट इज ब्लॉकिंग योर पाथ। तो दैट इज द स्टोरी फॉर टुडे।
एक छोटा सा एक अमेजिंग टेक टिप, हो सकता है आपको पता हो सकता है ना पता हो। तो एक बार मैं अपने मसूरी वाले घर में था और मैंने देखा कि लाइट जाते ही जैसी लाइट जाती है हमारा जो है राउटर ऑफ हो जाता है और इंटरनेट कट जाता है। तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात थी। हम वहाँ पे हमारे को नॉर्मली इन्वर्टर वगैरह चाहिए नहीं होता। तो हमने फिर मैंने ना फिर ये देखा नेट पे ये राउटर यूपीएस आते हैं। तो दीज आर राउटर यूपीएस, ये देख रहे हैं 1200-1300 रुपए के, ये 12 वोल्ट के यूपीएस हैं। एंड दे कैन बी यूज टू पावर एनीथिंग फ्रॉम अ नॉर्मल राउटर। तो जैसे आप देख रहे हैं ये जो राउटर्स होते हैं इसको आप पावर कर सकते हैं। और आपके कोई छोटे डिवाइसेस हों 12 वोल्ट के, 5 वोल्ट के, इवन इट कैन बी यूज्ड एज अ बैटरी बैंक। ओके, तो इनमें बहुत अच्छी बड़ी बैटरी होती है और ये कई घंटों तक आपके यहाँ पर जो है आपके उसको चला सकते हैं। तो ये जो नॉर्मल यूपीएस होता है 220 वोल्ट्स का, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ये छोटे से आप देख रहे हैं डीसी वोल्टेज वाले यूपीएस हैं। तो ये 9 वोल्ट 12 वोल्ट के राउटर्स को सपोर्ट करते हैं। एंड इवन सीसीटीवी या इन तरह की चीज़ों को भी आप इससे ईजिली चला सकते हैं। तो आई होप कि ये कहीं ना कहीं शायद ये टिप आपके काम आए। तो लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू विद अनदर अमेजिंग स्टोरी।